नमस्कार आप सभी को। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का 7वां पाठ। ये कक्षा 6 का पाठ है जिसका नाम है हमारा देश भारत। भारत से रिलेटेड हम इसमें कुछ बातों पर विवरण करेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय की शिखरें हैं, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। हमें यहाँ बताया गया है भारत बहुत ही बड़े भौगोलिक स्तर पर विस्तारित है। उत्तर में हिमालय शिखरें हैं, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। चैप्टर्स के नोट्स के साथ में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फर्स्ट पॉइंट इज भारत की स्थिति किस प्रकार की है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा है जो मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत मुख्य भूमि विस्तारित है। अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक विस्तारित है। देशांतरों के बीच है। क्या? भारत। देशांतरीय विस्तार लगभग 29 के कारण जहां से दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था, दूसरी धुरी पर स्थित दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक देशांतर के लिए 4 घंटे का अंतर होगा। यहाँ कंट्रीज़ में डिफरेंसेस टाइम को लेकर होता है, उस तरीके से इस पॉइंट में बताया गया है। पश्चिम में गुजरात के अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल का सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ये दिशाओं में अंतर को डिफाइन कर रहा है ये पॉइंट। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार से है भारत में। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको आगे मिलेगा। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। किसको? भारत को। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्टार से आप नोट करके रख लें। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें अभी आपको बताए जा रहे हैं। पहले यह आंध्र प्रदेश के भाग था। कौन? तेलंगाना। आगे पढ़ते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप सभी जानते होंगे। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिले में बांटा गया है। ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, जो अभी आपको बताया गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आगे भौतिक विभाजन। आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, तट। पृथ्वी नहीं, भारत का आकार अलग अलग तरीके का है, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो लाइन। भारत के उत्तर में हिमालय है। हिम और आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। भारत के पश्चिम भाग में महामरुस्थल स्थित है। मैदानों में पठार हैं। आगे पढ़ेंगे। पश्चिम में पूर्वी घाट तटीय मैदान हैं।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आप सभी ये नोट करते जाएं। साथ ही साथ भारत के 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अरब सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इसी में राज्य और राजधानी के बारे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दीसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, आगे हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु राज्य राजधानियां हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। आगे केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब अगेन चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, झारखंड उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो ये राज्य राजधानियाँ थीं। केंद्र शासित प्रदेश इसी तरीके से हैं। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, लेह, लक्षद्वीप, कवरत्ती, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव दमन, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं देश के अन्य भाग देश के अन्य नाम हैं हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, भारत। इंडिया को हम इन नामों से जानते हैं। हमारे प्रिय देश को, हमारे भारत देश को हम इन नामों से जानते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं। देश की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। देश का क्षेत्रफल इतना है 3287263। भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। कुल राज्य 29 है। केंद्र शासित प्रदेश 7 है। अब हम प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहले का पहला है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है? भारत का भौतिक रूप से विभाजन किस प्रकार से हुआ है? आइए जानते हैं। उत्तर है पहले का हिमालय, उत्तरी मैदान, महामारुस्थल, पठार, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इन भागों में भारत का विभाजन भौतिक तौर पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले का दूसरा है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। उनके नाम लिखिए। भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। पूर्व में बंगाल और म्यांमार हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी
दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो नर्मदा नदी और पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी नदियाँ, दो नाम हैं, नर्मदा नदी और तापी नदियाँ, जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? सो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो आंसर इज सुंदरबन डेल्टा। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है कि सुंदरबन डेल्टा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों में सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन्हीं दो राज्यों के नाम एक ही राजधानी है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। एक ही राजधानी है इन दोनों राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, क्यों? उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निष्पेक्षों से बने हैं। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है यहाँ मैदानी इलाकों में या मैदानी स्तर पर जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है उपजाऊ होती है और कृषि अच्छे से कर पाते हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? क्वेश्चन इज, सो आंसर इज लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, इसलिए जिसे पॉलिप कहा जाता है।